नमस्ते। आज इस प्रार्थना को सुनने वाली कीमती आत्मा, क्या आप विश्वास की शक्ति को खोजने और अपने चमत्कार के दरवाजे अपने सामने खुलते देखने के लिए तैयार हैं? मैं आपको ध्यान से सुनने के लिए आमंत्रित करता हूं, क्योंकि साथ मिलकर हम भजन 21 और 30 के वादों में गोता लगाएंगे। ये शक्तिशाली वचन जो सुरक्षा, शांति और विजय लाते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा काम करने के लिए कहता हूं, जिसका बड़ा प्रभाव हो सकता है। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। न केवल आप विश्वास के समुदाय में शामिल होते हैं, बल्कि आप अन्य आत्माओं को भी इस प्रार्थना को सुनने में मदद करते हैं। आशीर्वाद की इस श्रृंखला में हर कार्य मायने रखता है। तो अपने आप को केंद्रित करने के लिए एक क्षण लें, क्योंकि आज हम साथ मिलकर घोषणा करते हैं, मजबूत रहो, भगवान आपके चमत्कार के दरवाजे खोलने वाले हैं। अपने दिल को तैयार करो, क्योंकि यह प्रार्थना आपके जीवन की परिस्थितियों को बदल देगी। चलो शुरू करते हैं। और दिव्य शांति अभी से आपके साथ हो। जो परम प्रधान के छाये में रहता है, वह सर्वशक्तिमान की छाया में वास करता है। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, मेरा परमेश्वर है। मैं उस पर भरोसा रखूंगा, क्योंकि वह तुम्हें बहेलिए के फंदे से और महामारी से बचाएगा। वह तुम्हें अपने पंखों से ढांपेगा और तुम उसके पंखों के नीचे शरण पाओगे। उसकी सच्चाई ढाल और भाला है। तुम रात के भय से, न दिन को उड़ने वाले तीर से, न उस महामारी से जो अंधियारे में चले, न उस मरी से जो दोपहर को नाश करे। डरोगे नहीं। तेरी बगल में 1000 और तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिरे, परंतु वह तेरे निकट न आएगा। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह शांत जल के पास ले चलता है। वह मेरे प्राण को बहाल करता है। वह अपने नाम के निमित्त धर्म के मार्गों में मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमंडा पड़ता है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के भवन में सर्वदा वास करूंगा। आज ये वचन हमारे दिलों में आशा के गीत की तरह गूंजते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये भजन केवल प्राचीन लेख नहीं हैं, बल्कि वास्तविक चाबियां हैं जो सांत्वना और परिवर्तन के दरवाजे खोलती हैं। जब आप घोषणा करते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, तो आप अदृश्य को हिलाते हैं। आप अपनी आत्मा से और यहाँ तक कि अपने आसपास की परिस्थितियों से घोषणा करते हैं कि आप एक ऐसी शक्ति के निर्देशन में हैं जो आपको कभी नहीं छोड़ेगी। शायद आप एक ऐसे मौसम से गुजर रहे हैं जहां सब कुछ बंद होता प्रतीत होता है। आपकी प्रार्थनाएं बिना उत्तर के रहती प्रतीत होती हैं, और हर दिन आप सोचते हैं कि क्या यह वादा किया हुआ प्रकाश अंततः चमकेगा। अच्छी तरह सुनो, सबसे अंधेरे क्षण हमेशा भोर से पहले आते हैं। भजन 21 के वचन हमें याद दिलाते हैं कि परम प्रधान के पंखों के नीचे हम शरण पाते हैं। एक शरण वह जगह है जहां कोई डर, कोई संदेह, कोई खतरा हमें नहीं छू सकता। यह शरण अभी आपके लिए यहां है। इसकी कल्पना करो, आपके सामने एक मेज बिछी है, जैसा कि भजन 23 कहता है। एक मेज
जो आपकी जरूरत की हर चीज से भरी है। शांति, प्रेम, बहाली, सुरक्षा और यहाँ तक कि अप्रत्याशित अवसर। यहाँ तक कि आपके दुश्मनों की उपस्थिति में भी यह मेज बिछी हुई है। यह विजय की घोषणा है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके खिलाफ क्या खड़ा है। कुछ भी आपको वह प्राप्त करने से नहीं रोक सकता जो आपसे वादा किया गया है। शायद आपने हाल ही में दरवाजे बंद होते देखे हैं। एक छूटा हुआ अवसर, एक रिश्ता जो टूट गया, या एक परियोजना जो सफल नहीं हुई। जान लें कि हर बंद दरवाजा दूसरे, बड़े, अधिक शानदार के लिए रास्ता तैयार करता है। कभी कभी भगवान आपकी रक्षा करने के लिए, आपको निर्देशित करने के लिए, या केवल आने वाली चीजों के लिए तैयार करने के लिए दरवाजे बंद कर देते हैं। तो मजबूत रहो, क्योंकि वह एक ऐसा दरवाजा खोलने वाले हैं जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। यहां कुंजी है स्थिर रहना। जब आप इन भजनों के वादों की घोषणा करते हैं तो आप अटूट आश्वासन में दृढ़ता से खड़े होते हैं। भजन 51 कहता है कि 1000 आपकी बगल में गिरेंगे और 10,000 आपके दाहिने हाथ, लेकिन आप प्रभावित नहीं होंगे। इसका मतलब है कि जब अराजकता आपके चारों ओर राज करती प्रतीत होती है, तो आपके चारों ओर एक विशेष सुरक्षा, एक आध्यात्मिक किला है। कुछ भी नहीं, बिल्कुल कुछ भी आपको छू नहीं सकता जब तक कि एक बड़ी शक्ति पहले से हस्तक्षेप न करे। अब भजन 23 द्वारा वर्णित इस घाटी में खुद की कल्पना करें। यह अंधेरा है, अनिश्चितता से भरा है, लेकिन जैसे ही आप चलते हैं, आप एक उपस्थिति महसूस करते हैं। यह आपको आश्वस्त करता है, आपका मार्गदर्शन करता है, और आप महसूस करते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। यह घाटी केवल एक मार्ग है, आपका अंतिम गंतव्य नहीं। आगे देखो, एक रोशनी है, एक शिखर है, और जब आप इसे प्राप्त करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको यह सब क्यों पार करना था। मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण याद दिलाना चाहता हूं। विश्वास केवल यह विश्वास करना नहीं है कि चमत्कार संभव है, ये उन्हें घोषित करना है। यहां तक कि जब सब कुछ विपरीत लगता है, पहले से ही उस दरवाजे को खुलता देखो। पहले से ही उस शांति को महसूस करो जो आपके दिल को भरती है। अभी अपने कटोरे को उमड़ता हुआ देखने के लिए समय निकालें। जैसा कि भजन 23 वर्णन करता है, आपके जीवन में क्या उमड़ रहा है? क्या यह खोया हुआ आनंद है? उस समस्या का अप्रत्याशित समाधान जो आपको परेशान करती है, या फिर माफ करने और फिर से शुरू करने की ताकत? मैं गहराई से विश्वास करता हूं कि यदि आप आज इसे सुन रहे हैं तो यह संयोग नहीं है, एक वादा है जो आपका इंतजार कर रहा है। इन भजनों में कुछ है जो विशेष रूप से आपके लिए है, इस मौसम के लिए जिसे आप पार कर रहे हैं। हर शब्द एक बीज है जिसे आप अभी अपने दिल में बो रहे हैं। इसे अपने विश्वास से सींचें और देखें कि यह क्या पैदा करता है। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। हम इस सामान्य आशा से एकजुट एक समुदाय हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां हैं। ये भजन इस बात का प्रमाण है कि आप देखे गए हैं, प्यार किए गए हैं और समर्थित हैं। जैसे ही हम एक साथ प्रार्थना करने की तैयारी करते हैं, इन वचनों को अपने भीतर गहराई से प्रवेश करने दें। इन वादों को एक लंगर की तरह पकड़ें। जो भगवान आप पर नजर रखते हैं वह वफादार है और वह कभी विफल नहीं होते। मेरे साथ रहो, क्योंकि जो प्रार्थना हम करने जा रहे हैं वह इस क्षण का दिल है। यहीं पर सब कुछ बदल जाता है, जहां ये वचन जीवन और शक्ति में बदल जाते हैं। तैयार हो जाओ, क्योंकि यह प्रार्थना केवल एक आध्यात्मिक कार्य नहीं है, यह एक घोषणा है। उस सब कुछ की सक्रियता है जिसे हमने साथ मिलकर घोषित किया है। अभी इस वीडियो को न छोड़ें, क्योंकि यहीं पर दिव्य जादू वास्तव में काम करता है। अंत तक रहें
और इस प्रार्थना को आपको विश्वास, आशा और निश्चितता से भरने दें कि आपका चमत्कार पहले से ही चल रहा है। मेरे दोस्त, मेरे साथ एक पल बिताओ। यदि इस संदेश ने आपको छुआ है, यदि आप अपने दिल में आशा की चिंगारी या एक शांति महसूस करते हैं जो बढ़ने लगती है, तो मैं आपको एक छोटा सा काम करने के लिए आमंत्रित करता हूं जिसका बड़ा प्रभाव हो सकता है। इस वीडियो के ठीक नीचे आप थम्स अप पर क्लिक कर सकते हैं। इसे वीडियो को लाइक करना कहते हैं। यह सिर्फ एक क्लिक नहीं है, यह एक संकेत है कि इन वचनों ने आपसे बात की है और वे अन्य लोगों की भी मदद कर सकते हैं। और यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो कठिन समय से गुजर रहा है, शायद कोई करीबी जिसे थोड़ा प्रकाश या एक सांत्वना देने वाले शब्द की जरूरत है, उनके साथ इस वीडियो को साझा करें। यह सरल है, बस शेयर बटन पर क्लिक करें और आप इसे एक दोस्त, एक पड़ोसी या यहां तक कि परिवार के किसी सदस्य को भेज सकते हैं। इस काम की कल्पना विश्वास के बीज के रूप में करें जिसे आप उनके जीवन में बोते हैं। अंत में मैं आपसे एक विशेष बात पूछना चाहूंगा। टिप्पणियों में उस व्यक्ति का नाम लिखें जिसे आप हमारी प्रार्थनाओं में शामिल करना चाहते हैं। शायद आपका बच्चा, आपका जीवन साथी या यहां तक कि आप खुद। इस नाम को लिखकर आप विश्वास का एक कार्य करते हैं और मैं उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। और यदि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बस नीचे देखें, आप एक लाल बटन देखेंगे जहां सब्सक्राइब लिखा है। उस पर क्लिक करें और आपको हमेशा अगली प्रार्थनाओं और संदेशों की सूचना दी जाएगी। यह विश्वास के इस सुंदर समुदाय से जुड़े रहने का एक तरीका है जो आपका समर्थन करता है और आपके लिए प्रार्थना करता है। मेरे साथ अभी भी रहो, क्योंकि सबसे शक्तिशाली क्षण आ रहा है। हम एक साथ प्रार्थना करने जा रहे हैं और मुझे विश्वास है कि इस प्रार्थना में आप इस समय जो जी रहे हैं उसे बदलने की शक्ति है। अपने दिल को तैयार करें और इस कीमती समय में मेरे साथ शामिल हों। मुझे खुशी है कि आप यहां हैं। प्रार्थना के इस शक्तिशाली क्षण में प्रवेश करने से पहले मैं आपको विश्वास का एक छोटा सा काम करने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। यदि आप कर सकते हैं तो एक गिलास पानी लें और इसे अपने पास रखें। एक गिलास पानी क्यों? क्योंकि यह एक प्रतीक होगा, संपर्क का एक बिंदु। प्रार्थना के दौरान हम भगवान से इस पानी को आशीर्वाद देने के लिए कहेंगे कि यह आपके जीवन में शांति, चंगाई और नवीनीकरण का माध्यम बन जाए। प्रार्थना के बाद यह पानी एक साधारण पानी नहीं होगा। यह उस आशीर्वाद को वहन करेगा जिसे हम साथ मिलकर घोषित करने जा रहे हैं। जब आप इसे पीते हैं तो इसकी कल्पना जीवन के स्रोत के रूप में करें, जो आप पर भारी है, जो आपको थकाता है या हतोत्साहित करता है, सब कुछ अपने साथ ले जाता है। यह आपके विश्वास को ठोस बनाने का एक सरल लेकिन शक्तिशाली तरीका है। यदि आपके पास अभी पानी नहीं है तो कुछ लाने के लिए एक पल लें। इस कीमती पल के लिए अपने दिल में भी तैयार हो जाओ। अपने मन को सभी विकर्षणों से मुक्त करें और आने वाली इस प्रार्थना पर ध्यान केंद्रित करें। हम भजन 21 और 30 में निहित वादों की घोषणा करने जा रहे हैं और मुझे विश्वास है कि असाधारण चीजें होंगी। तो अपने पानी का गिलास और अपने दिल को तैयार करें। क्षण करीब आ रहा है और मुझे विश्वास है कि यह प्रार्थना गहरा परिवर्तन लाएगी। इस तैयारी में एक साथ रहें, क्योंकि हम जल्द ही आपके जीवन पर विजय
और आशीर्वाद की घोषणा करने जा रहे हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु, इस कीमती क्षण में जब हम आपकी उपस्थिति खोजने के लिए इकट्ठे होते हैं, हम विनम्र और प्रत्याशा से भरे दिलों के साथ आपके सामने आते हैं। आप वफादारी के भगवान हैं, भगवान जो कभी नहीं बदलते। और आज हम भजन 41 और 23 में निहित वादों पर भरोसा करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे जीवन में चमत्कार के दरवाजे खोलने वाले हैं। हम विश्वास के साथ घोषणा करते हैं कि यह प्रार्थना महान परिवर्तनों के लिए एक प्रारंभिक बिंदु होगी। यहोवा हमारा चरवाहा है और हम आज घोषणा करते हैं कि हमें कुछ भी कमी नहीं होगी। भले ही हमारे चारों ओर की दुनिया उथल-पुथल लगती है, हम इस सच्चाई पर दृढ़ता से खड़े हैं। आप वह हैं जो प्रदान करते हैं। प्रभु, आप हमें हरी हरी चराइयों में बैठाते हैं और शांत जल के पास ले चलते हैं। उन लोगों के लिए जो थके हुए, खाली या जीवन के परीक्षणों से दबे हुए महसूस करते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं कि आपकी शांति अभी उन्हें भर दे, हमारी आत्माओं को बहाल करें। प्रभु, अपने नाम के लिए धार्मिकता के मार्ग पर हमारा मार्गदर्शन करें। भले ही हम मृत्यु की छाया की घाटी में चलें, हम आज घोषणा करते हैं कि हम किसी बुराई से नहीं डरते, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। आपकी छड़ी और आपकी लाठी हमें आश्वस्त करती है। इस आश्वासन के लिए धन्यवाद कि आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। पिता, इस समय हम भजन 41 के शक्तिशाली वचनों को भी पकड़ते हैं। जो परम प्रधान के छाये में रहता है, वह सर्वशक्तिमान की छाया में वास करता है। हम घोषणा करते हैं कि आप हमारी शरण और हमारा किला हैं, हमारे भगवान जिन पर हम अपना भरोसा रखते हैं। आप हमें दुश्मन द्वारा बिछाए गए जाल से, अदृश्य जालों और अंधेरे में उड़ने वाले जहरीले तीरों से बचाते हैं। आप हमें अपने पंखों से ढकते हैं और आपके पंखों के नीचे हम शरण पाते हैं। आपकी सच्चाई हमारी ढाल और हमारा कवच है। हम रात के आतंक से, दिन को उड़ने वाले तीरों से या अंधेरे में हमला करने वाली महामारियों से डरने से इनकार करते हैं। हाँ प्रभु, 1000 हमारी बगल में गिर सकते हैं, 10,000 हमारे दाहिने हाथ, लेकिन हम विश्वास के साथ घोषणा करते हैं कि कुछ भी हमें नहीं छुएगा। पिता, जो इस प्रार्थना को सुन रहा है और दबा हुआ महसूस करता है, मैं आपसे हर जंजीर को तोड़ने के लिए कहता हूं जो उसे बांधे हुए है। चाहे वह चिंता हो, डर हो, बीमारी हो या वित्तीय बोझ हो, प्रभु मुक्ति लाओ। मैं घोषणा करता हूं कि बंद दरवाजे खुलेंगे, कि खोए हुए अवसर बहाल किए जाएंगे और कि दिव्य प्रावधान प्रचुर मात्रा में डाला जाएगा। हम में से प्रत्येक को याद दिलाने में मदद करें कि आपका वचन वफादार है, कि आप हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते और कि आप हमारे जीवन के हर मौसम में हमारे साथ चलते हैं। प्रभु, मैं घरों और परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेमने के खून की शक्ति से हमारे घरों की रक्षा करें। किसी भी नकारात्मक प्रभाव, किसी भी कलह या विभाजन की किसी भी आत्मा को यीशु के नाम पर भगाया जाए। मैं घोषणा करता हूँ कि हमारे घर शांति, खुशी और एकता के स्थान होंगे। जो अपनी शादी या पारिवारिक रिश्तों में संघर्ष कर रहा है, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप चंगाई और बहाली लाएं, प्यार और धैर्य वापस दें, टूटे हुए बंधनों को फिर से बनाने दें और अपनी उपस्थिति का प्रकाश हमारे जीवन के हर कोने में चमकने दें। पिता, मैं उन लोगों को भी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं जो बीमारियों या शारीरिक दर्द से लड़ रहे हैं। आपका नाम यहोवा रफ़ा है, भगवान जो चंगा करते हैं। मैं घोषणा करता हूं कि यीशु के घावों से हम चंगे हुए हैं। प्रभु, जिन्हें जरूरत है
उन पर अपनी चंगाई की शक्ति भेजें। प्रत्येक कोशिका, प्रत्येक अंग, उनके शरीर का प्रत्येक भाग बहाल किया जाए। मैं घोषणा करता हूं कि बीमारी प्रबल नहीं होगी, क्योंकि आप जीवन के भगवान हैं, न कि मृत्यु के। मैं वित्तीय जरूरतों को भी आपके सामने प्रस्तुत करने आता हूं। प्रभु, आप यहोवा जीरा हैं, हमारे प्रदाता, जो बेरोजगार है या दोनों छोरों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है। मैं नए और अप्रत्याशित अवसरों के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रचुरता के दरवाजे खोलें और आप जो आशीर्वाद देते हैं उसे प्रबंधित करने के लिए ज्ञान दें। जो कर्ज से दबा हुआ महसूस करता है उसे मुक्ति का रास्ता मिले, क्योंकि आप वह भगवान हैं जो गुणा करते हैं और बहाल करते हैं। प्रभु, हम आपके वचन में निहित वादों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आप में हमारे पास विजय है। आज हम मजबूत रहने, विश्वास में दृढ़ रहने और विश्वास करने का चुनाव करते हैं कि आप काम कर रहे हैं तब भी जब हम इसे नहीं देखते। आप वह हैं जो असंभवताओं को अपनी महिमा की गवाहियों में बदलते हैं। हम आपकी वफादारी की घोषणा करना बंद नहीं करेंगे। उन लोगों के लिए जो अकेला या हतोत्साहित महसूस करते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप उन्हें एक विशेष तरीके से प्रकट करें। उन्हें बताएं कि वे कभी भूले नहीं गए हैं। उनके दिल को एक शांति से भरें जो सभी समझ से परे है, और एक खुशी से जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। प्रभु, आप जो शांति के राजकुमार हैं, उन्हें अपनी उपस्थिति से घेरें। उन्हें दिखाएं कि वे प्यार किए गए हैं और आपकी नजर में कीमती हैं। पिता, मैं आपसे उस पानी को भी आशीर्वाद देने के लिए कहता हूं जो हर किसी ने तैयार किया है। जैसे ही हम आपके सामने इस पानी को ऊंचा करते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इसे अपनी आत्मा से पवित्र करें। यह पानी आपकी शक्ति, आपकी चंगाई और आपकी शुद्धि का प्रतीक बने। जब हम इसे पिएंगे तो सभी चिंताएं, सभी दर्द और सभी नकारात्मक प्रभाव धुल जाएं। यह पानी इसे पीने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक विशेष आशीर्वाद ले। हम आपकी स्तुति करते हैं कि आप जो हैं उसके लिए। आप कमजोरी में हमारी ताकत हैं, अंधेरे में हमारा प्रकाश और निराशा में हमारी आशा। प्रभु, हमारे जीवन में काम करना जारी रखें। हम घोषणा करते हैं कि हम आपकी सुरक्षा में हैं, कि आपके स्वर्गदूत हमारे चारों ओर डेरा डाले हुए हैं और कुछ भी हमें आपके प्यार से अलग नहीं कर सकता। हम दृढ़ता से विश्वास करते हैं कि प्रार्थना का यह क्षण एक महत्वपूर्ण मोड़ है। एक क्षण जब हम उन चमत्कारों को देखना शुरू करते हैं जिनके लिए हमने प्रार्थना की है। जैसे ही हम इस प्रार्थना को समाप्त करते हैं, हम अपने विश्वास को समाप्त नहीं करते। हम आपका चेहरा खोजना जारी रखेंगे, आपके वादों की घोषणा करेंगे और आने वाले आशीर्वादों की आत्मविश्वास से प्रतीक्षा करेंगे। प्रभु, हमारे साथ चलने के लिए धन्यवाद। कठिन समय में हमें उठाने के लिए धन्यवाद और बिना शर्त प्यार से हमें प्यार करने के लिए धन्यवाद। हम आपको सारी महिमा, सारा सम्मान और सारी स्तुति देते हैं, अब और हमेशा के लिए। आमीन। मेरे साथ प्रार्थना करते रहें, क्योंकि सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। इस प्रार्थना की शक्ति आपके जीवन में काम करती रहती है और मुझे विश्वास है कि आप जो गवाहियां साझा करेंगे वे भगवान के अनंत प्यार का प्रमाण होंगी। जुड़े रहें और अपने विश्वास को जीवित रखें
क्योंकि चमत्कार रास्ते में है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, जैसे ही हम प्रार्थना के इस क्षण के अंत में पहुंचते हैं, मैं आपसे उस सभी कोमलता और प्यार के साथ बात करना चाहता हूं जो भगवान मेरे दिल में आपके लिए रखते हैं। यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो उस पानी के गिलास को लें जिसे हमने साथ मिलकर समर्पित किया है, और इसे विश्वास के साथ पिएं। प्रत्येक घूंट आपको शांति, चंगाई और नवीनीकरण लाए, जिसकी आपको जरूरत है। इस पानी की कल्पना आशीर्वाद की एक नदी के रूप में करें जो आपके जीवन में बहती है, सभी चिंताओं, सभी दर्द और सभी थकान को अपने साथ ले जाती है। इसे विश्वास के साथ करें, क्योंकि भगवान सबसे सरल कार्यों के माध्यम से भी काम करते हैं। मैं आपको मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए, यह कीमती समय लेने के लिए ईमानदारी से धन्यवाद देना चाहता हूं। जान लें कि आप अकेले नहीं हैं। इस प्रार्थना के माध्यम से हमने प्यार और आशा में एकजुट विश्वास की एक महान श्रृंखला बनाई है। भाग लेकर आपने न केवल अपने दिल को भगवान के लिए खोला है, बल्कि आपने प्रार्थना के इस सुंदर समुदाय को मजबूत करने में भी योगदान दिया है। मैं इस विश्वास मिशन में अपनी तरफ आपके होने के लिए बहुत आभारी हूं। अब मैं आपसे थोड़ा समर्थन मांगना चाहता हूं। यदि इस प्रार्थना ने आपको छुआ है तो इसे और अधिक दूर सुनने में मेरी मदद करें, ताकि यह अन्य दिलों तक पहुंच सके जिन्हें इसकी जरूरत है। शायद आप एक दोस्त, परिवार के किसी सदस्य या यहां तक कि एक पड़ोसी को जानते हैं जो कठिन समय से गुजर रहा है। उन्हें यह प्रार्थना भेजें। इसे उनके साथ एक उपहार के रूप में, प्यार के एक कार्य के रूप में साझा करें। प्रत्येक साझा एक आशीर्वाद है जिसे आप किसी के जीवन में बोते हैं, और मुझे विश्वास है कि भगवान आपके लिए इन आशीर्वादों को गुणा करेंगे। मैं आपको इस चैनल का सदस्य बनने के लिए भी आमंत्रित करता हूं। यदि आपने अभी तक साइन अप नहीं किया है तो वीडियो के ठीक नीचे देखें। आप एक बटन देखेंगे जहां सब्सक्राइब लिखा है। इस पर क्लिक करके आप इस विश्वास समुदाय में शामिल होते हैं, और आप हर दिन नई प्रार्थनाएं, शांति के संदेश और प्रोत्साहन के शब्द प्राप्त करना सुनिश्चित करते हैं। यह छोटा सा मुफ्त काम इस काम के लिए एक बड़ा समर्थन है जो हम एक साथ करते हैं। यह हमें इन प्रार्थनाओं को फैलाना और अधिक जीवन को छूना जारी रखने की अनुमति देता है। अंत में एक टिप्पणी छोड़ने के लिए एक पल लें। बस अपना नाम लिखें या किसी का नाम जिसे आप अगली प्रार्थनाओं में शामिल करना चाहते हैं। ऐसा करके आप विश्वास का एक कार्य करते हैं, और जान लें कि आपका नाम प्रार्थना के हमारे क्षणों में हर दिन भगवान के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। आपके शब्द महत्वपूर्ण हैं और वे आशा की इस महान श्रृंखला में शामिल होते हैं जो हम सभी एक साथ बनाते हैं। मेरे दोस्त, आश्वस्त रहें कि यह प्रार्थना यहां नहीं रुकती। जो वचन हमने घोषित किए हैं वे आपके जीवन में काम करते रहेंगे। भगवान का हर वादा सच्चा और वफादार है। इसीलिए विश्वास रखें, मजबूत रहें और जान लें कि आप प्यार किए गए हैं, संरक्षित हैं और निर्देशित हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आपका दिल शांति से भरा हो और आप प्रार्थना के इस क्षण से नए विश्वास और जीवंत आशा के साथ चले जाएं। मैं आपको यहां होने के लिए धन्यवाद देता हूं, और मुझे आपके साथ और आपके लिए प्रार्थना करने का सम्मान मिला है। भगवान आपको प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद दें और वह ऐसे दरवाजे खोलना जारी रखें जिन्हें आपके जीवन में कोई बंद नहीं कर सकता। प्रार्थना में बहुत जल्द मिलते हैं।